बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 38 यानी कि 38 खूंखार पाकिस्तानी आतंकी फिलहाल घाटी में मौजूद है और इसी को देखते हुए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। आइए जान लेते हैं कि क्या है पूरी खबर। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां जिस तरह से बढ़ रही है, आतंकी गतिविधियों से जुड़ी एक बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे सामने आई है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस वक्त 38 यानी कि 38 खूंखार पाकिस्तानी आतंकी फिलहाल घाटी में मौजूद है। आपको बता दें, ये जो आतंकी हैं वो सुरक्षा बलों की रेडार पर भी है और इसी के साथ साथ ये जो ट्रेंड आतंकियों ने स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देकर OGWs यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से इधर उधर छिप रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में जो भर्ती हुए आतंकी है यानी कि रिक्रूट हुए आतंकियों का इस्तेमाल जो है वो पुराने आतंकी कर रहे हैं और छुप रहे हैं घाटी में। इस समय हमारे सामने पूरे 38 आतंकियों की लिस्ट आ चुकी है जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने आइडेंटिफाई की है, यानी कि 38 आतंकी जो इस वक्त घाटी में मौजूद है और आतंकी वारदातों में शामिल है। इनकी पूरी लिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने तैयार की है। 38 आतंकियों में आपको बता दें कि 27 आतंकी जो है वो लश्कर-ए-तैयबा के हैं, 11 आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। इनमें से 4 आतंकी श्रीनगर से, 3 कुलगाम से, 10 पुलवामा, 10 बारामूला और 11 आतंकी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में छिपे हो सकते हैं। चलिए आइए जान लेते हैं कि ये जो 38 आतंकी है वे किन किन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। दर्शकों, जानकारी देते कि पाकिस्तानी आतंकी जो घाटी में फिलहाल मौजूद है वे इस्तेमाल कर रहे थे हाइब्रिड या फिर OGWs आतंकियों का। जी हाँ, जो कि नए नए भर्ती हुए थे। इन आतंकियों का इस्तेमाल आपको बता दें कि सुरक्षा बलों पर हमले करने, टारगेट किलिंग और सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पर ग्रेनेड अटैक करने जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। यानी कि जो इन पाकिस्तानी आतंकियों का प्लान था वो ये था कि छोटे आतंकी और बड़ी साजिश, और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस समय पाकिस्तानी आतंकी घाटी में मौजूद है। यही वजह है कि NIA, जम्मू कश्मीर पुलिस और IB की टीम लगातार कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चला रही है, ऑपरेशन करने में जुटी हुई है। और NIA ने अब तक आपको बता दें आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर जैसी सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और इनके संगठन यानी कि TRF, पीपल अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेस, इन सभी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके लगभग 30 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया है, इनके सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया और इस समय जो कार्रवाई है वो चलाई जा रही है। ना सिर्फ यही हुआ है बल्कि सरकार ने घाटी में सुरक्षा को और तैनात करने के लिए, सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए 5 स्पेशल कंपनियों को भी जम्मू कश्मीर में भेजा है, यानी कि 5 स्पेशल CRPF की टीम्स को जम्मू कश्मीर में भेजने का फैसला किया है। जी हाँ दर्शकों, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा आम नागरिकों को, आम निर्दोष सिविलियंस को लगातार निशाना बनाया गया और उनकी हत्याएं कर दी गई, और इसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में CRPF की 5 स्पेशल फोर्सेस यानी कि 5 स्पेशल कंपनियों को भेजने का फैसला किया है, और इससे राज्य में जब से जो सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं उसमें सुरक्षा बलों की कुल आपको बता दें कि 55 कंपनीज हो जाएंगी, यानी कि अब करीब 5500 जवान अतिरिक्त घाटी में तैनात होंगे। साथ ही साथ सूत्रों ने यह भी बताया है कि जम्मू कश्मीर में BSF की 25 और CRPF की 25 कंपनियां ऑलरेडी पहले से ही तैनात कर दी गई हैं, और BSF की जो 25 कंपनियों की हम बात कर रहे हैं, 25 कंपनियां जम्मू कश्मीर में इंटरनल सिक्योरिटी में कई सालों के बाद तैनात किया गया है। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्रालय ने यानी कि होम मिनिस्ट्री के जो सोर्सेज है हमारे, उन्होंने हमें ये बताया कि अक्टूबर के बाद से घाटी में 15 नागरिकों की जिस तरह से हत्या कर दी गई है और इनमें से कुछ गैर कश्मीरी युवक भी शामिल थे। ये बताया जा रहा है कि हाल ही में पिस्टल से टारगेट किलिंग के मामलों में भी इजाफा देखने को मिला है, यानी कि पिस्टल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकियों द्वारा। और इसी के साथ CRPF सोर्सेज से भी जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर में हर दिन 15,000 लोगों और 8,000
वाहनों की यानी कि 8,000 व्हीकल्स की रोज डेली बेसिस पर चेकिंग की जा रही है। हर इलाके में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस जो है वो बढ़ा दिया गया है, जिसमें सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन समेत तमाम टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सहारा लिया जा रहा है, ताकि जो आतंकी गतिविधियां कश्मीर घाटी में देखने को मिल रही है पिछले 1.5 महीने से, उन पर रोक जल्द से जल्द लगाई जा सके। दर्शकों, ये थी पूरी खबर आपके समक्ष। जिस तरह से इस समय कश्मीर के करंट सिचुएशन की बात करें तो एक चिंतापूर्ण माहौल वहां पर बना हुआ है, आप सब ऑलरेडी जानते ही हैं, खबरें भी देखते हैं। सच न्यूज नेटवर्क के माध्यम से भी हम आपके लिए डेली बेसिस पर कश्मीर की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। टारगेट किलिंग्स का जो सिलसिला अक्टूबर महीने से चलाया जा रहा है, नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इन्हीं सब के बीच इस समय जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है वो ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक लिस्ट तैयार की है इन सभी आतंकियों की। 38 आतंकी जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। और ये जो आतंकी, आपको बता दें कि हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल करते हैं टारगेट किलिंग्स में। और अब उम्मीद यही है कि जो सरकार ने एक अहम कदम उठाया है, यानी कि जो सीआरपीएफ की 5 फोर्सेस को भी जम्मू कश्मीर में भेजने का फैसला किया है और सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए हैं, तो उम्मीद यही है कि इन आतंकियों की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम कर दिया जाए। और आए दिन जो हमारे सुरक्षा बल दिन रात जुटे हुए हैं इन आतंकियों को पकड़ने में, उनको गिरफ्तार करने में, उन्हें जल्द ही एक बड़ी कामयाबी हासिल हो। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।